-20 डिग्री का हड्डियों को जमा देने वाला टेम्परेचर, महीनों का तवील इंतजार और अपने हुकूक के लिए सड़कों पर बैठे लद्दाख के हजारों अवाम। क्या लद्दाख की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हो चुका है? क्या नई दिल्ली के इख्तिदार के गलियारों से लद्दाख की बर्फीली वादियों तक तारीख का सबसे बड़ा समझौता तय पा गया है? जी हां, पिछले कई सालों से जारी तातुल के बाद एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। वजारत दाखिला, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान एक तारीखी उसूली इत्तेफाक की रिपोर्ट्स हैं। लद्दाख को एक ऐसा नया सियासी मॉडल मिलने जा रहा है जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। दोस्तों, अब तक लद्दाख सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी था जहां ब्यूरोक्रेसी का राज था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब लद्दाख को लेजिस्लेटिव यूटी का दर्जा देने की तजवीज़ है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यहां जम्मू कश्मीर के बरक्स ब्यूरोक्रेसी और चीफ सेक्रेटरी किसी एलजी के नहीं बल्कि मुंतखब चीफ मिनिस्टर के मातहत काम करेंगे। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लद्दाख के रहनुमा तो 6th शेड्यूल की मांग कर रहे थे, तो फिर वो आर्टिकल 371 पर क्यों मान गए? क्या नागालैंड और मिजोरम की तर्ज पर मिलने वाला यह तहफ़्फ़ुज़ लद्दाख को बचा पाएगा? आज की इस तफसीली वीडियो में हम 3 बड़े सवालों पर बहस करेंगे। पहला बड़ा सवाल, क्या आर्टिकल 371 यह नया मॉडल लद्दाख के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? दूसरा बड़ा सवाल, क्या ब्यूरोक्रेसी पर मुंतखब नुमाइंदों का यह कंट्रोल लद्दाख में एक नई तारीख रकम करेगा? तीसरा बड़ा सवाल, क्या यह माहिदा लद्दाख में जारी बरसों पुराने एहतजाज को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? तो आइए सबसे पहले इस मुजवजा फार्मूले को समझते हैं। मरकज ने लद्दाख को फौरी तौर पर मुकम्मल रियासत का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है और इसकी वजह बताई गई लद्दाख की लो लोकल इनकम और रेवेन्यू, यानी लद्दाख अभी फाइनेंशियली तौर पर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लेकिन मरकज ने मुस्तकबिल का रास्ता खुला रखा है। तो फिर लद्दाख को मिल क्या रहा है? लद्दाख को मिल रहा है आर्टिकल 371 AF&G का एक मजबूत तरीन कवर। ये वही कानून है जो नागालैंड और मिजोरम जैसे शिमाल मशरकी रियासतों को हासिल है। इसके तहत लद्दाख की ज़मीन पर सिर्फ मकामी लोगों का हक होगा, नौकरियां सिर्फ लद्दाख के नौजवानों को मिलेंगी और लद्दाख की मुनफरिद कबायली सकाफत और माहौलियात को कोई छू भी नहीं सकेगा। यही वजह है कि जो लद्दाखी रहनुमा अब तक 6th शेड्यूल की रट लगा रहे थे, वो इस नए और मजबूत आईनी पैकेज पर लचक दिखाने को तैयार हो गए, क्योंकि ये पैकेज लद्दाख को 6th शेड्यूल से भी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रहा है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी ब्यूरोक्रेसी पर, मुंतखब हुकूमत का कंट्रोल। अगर आप जम्मू कश्मीर या दिल्ली को देखें तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी और मुंतखब हुकूमत के दरमियान हमेशा इख्तियारात की जंग रहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज़्यादा पावर होती है, लेकिन लद्दाख के इस नए मॉडल में दावा किया जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी और पूरी ब्यूरोक्रेसी मुंतखब वज़ीर आला के नीचे काम करेगी। अगर ये सच साबित होता है तो ये लद्दाख की तारीख का सबसे बड़ा आईनी संग मील होगा। इसका मतलब यह है कि लद्दाख के फैसले दिल्ली में बैठे अफसर नहीं बल्कि लद्दाख के अवाम के चुने हुए नुमाइंदे करेंगे। लेकिन रुकिए, क्या लद्दाख में अब जश्न का माहौल है? क्या तहरीक खत्म हो गई है? जवाब है अभी नहीं। लद्दाख की इस अजीम तहरीक के चेहरे यानी हीरो सोनम वांगचुक और करगिल के मजबूत रहनुमा सज्जाद करगिली ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि यह सब कुछ अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। सियासत में जब तक कागज पर दस्तखत न हो जाए और होम मिनिस्ट्री का बाकायदा लीगल ड्राफ्ट सामने ना आ जाए, तब तक जश्न मनाना कबलस वक्त होगा। लद्दाख के अवाम माजी के धोखों को भूले नहीं हैं, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब सवाल आपके लिए है कि क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 371 ये नया फार्मूला लद्दाख को वो राइट्स दे पाएगा जिसके लिए सोनम वांगचुक और वहां के अवाम ने -डिग्री दर्जे हरारत में रातें गुजारी हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लद्दाख के उन बहादुर लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। आदाब, झूले लद्दाख, बाय बाय।